दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। कई दिनों से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में एक चीज देख रहे थे। अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के बारे में कई तरह के कई कमेंट्स करते आए। जो कल तक उनके चरणों में पड़े थे आज उनसे सवाल कर रहे हैं। जो कल तक स्वयं मठ के पुजारी थे आज उनसे पुजारी होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। शंकराचार्य बनने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। हद हो गया। आज तक के इतिहास में किसी राजा ने किसी संत को कभी कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया कि आप संत हो कि नहीं हो। उसके गुण और उसका चरित्र और उसका तप ही उसकी पूजा और उसका निरंकार होता है। पर वर्तमान समय में, और मैं बात करूंगा उन भक्तों से जो वास्तव में ऐसा लगता है कि ये अंधे ही थे। आज तक हम ये सोचते रहे कि ये राष्ट्र और देश प्रेमी लोग हैं, गौ के प्रेमी लोग हैं, गौरक्षक दल के नाम पे बने। गौरक्षक दल आज गौ के कमीशन से बड़े आदमी हो गए और इसी तरह ये सत्ता की बलवेदी पर बैठी सत्ता की कुर्सी निश्चित तौर पर गौ के खून से रंगी हुई है। पूरा देश जानता है अगर आदित्य योगीनाथ संत है तो उसके जीवन कार्यकाल में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस क्यों और सबसे ज्यादा गौ क्यों कटती हैं? क्या अब मुक्तेश्वरानंद आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं? कुछ चिलगोजे, कुछ नाजायज लोग कहते हैं कि बाबा किसी दल का है, तो उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी गौ को लेकर वो खड़े होकर डंडे सहते रहे पर अपने कदम पीछे नहीं उठाया। ये वो संत है जिनके जीवन में उनका कुछ नहीं, सारे समाज और देश और राष्ट्र के लिए ये जीते हैं और मरते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। और कुछ मूर्ख तिलकोटे कहते हैं जो ऐसा लगता है कि शायद ये अपने घर के इनको सारे लोगों को डीएनए टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर राष्ट्रवाद और सनातन की बात करें तो संत ये कहते हैं, गौ की बात करते हैं, ये सरकार सत्ता में गौ को लेकर आई थी। और एक बात और कहना चाहेंगे, राजाओं को कब अधिकार दिया गया कि ये संत बन जाए और संतों को बताएं कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है। और एक बात बता दूं, ये कहते हैं कि संतों का राजनीति में आना जरूरी नहीं है, तो क्या नेताओं का संत को ज्ञान देना जरूरी है? और एक बात, इतिहास में संत हमेशा जब जब राष्ट्र में संकट आया और धर्म का संकट आया, राष्ट्र की बलिवेदी पर संकट मंडराया, तो संतों ने अपनी जान तक देकर देश को बचाने का काम किया है। और एक बात बता दें, जिसने भी संतों का नुकसान किया उसका समूल नाश एकदम तय है। वो चाहे रावण रहा हो, चाहे कोई सरकार और सल्तनत का बादशाह रहा हो। जब जिसने संतों का नुकसान किया, संतों का अपमान किया, तो उसका अंत सुनिश्चित है, उसके पे विचार नहीं किया जा सकता। हम आपको एक घटना बता दें, वो संत का कोई धर्म नहीं होता, संत का केवल एक ही धर्म होता है, समाज और राष्ट्र और देश के लिए हितकार करना। ना संतों में कोई मुस्लिम ना हिंदू, इससे बात नहीं रहती है। पर आज जो परिवेश है, हम आपको एक कहानी बता दें। दिल्ली का सुल्तान सल्तनत गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जमाने के संत निजामुद्दीन औलिया को धमकाया कि आपको मेरे पैसे जो मैंने दान में दिए वो वापस करने पड़ेंगे। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक बिहार युद्ध करने चला जाता है और युद्ध करने जब जाता है तो कहता है कि मैं जब लौट के आऊँगा तो आप दिल्ली छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आप नहीं बचेंगे। तब संत कहते हैं औलिया जी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। और उसके बाद पता है आपको, जब वो लौटा तो रास्ते में ही खत्म हो गया, दिल्ली नहीं आ पाया। तो मैं एक बात बता दूं कि संतों के लिए और संतों का अपमान करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। एक बात बता दें, अभिमुक्तेश्वरानंद की बात करते हैं तो वो तो सही कह रहे हैं और सच कह रहे हैं। अगर गौ के नाम पर गौ को माता रटते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई और गौ की बात करके ही सत्ता में आई, धर्म की बात करके ही आई, हिंदू मुस्लिम करके आई, अब ये थक गई है और अपने देश के ही अंदर धर्म पर प्रहार करने लगी है। और धर्म पर ऐसे प्रहार कर रही कि जब ये संतों को, महात्माओं को गंगा स्नान में भी बाधा उत्पन्न करती है। मुझे तो बड़ा दुख और शर्मिंदगी आती है। योगी आदित्यनाथ,
सर को मुंडन करवा के भगवा वस्त्र पहन के और गंगा स्नान करने वाले संत को रोकते हैं तो निश्चित तौर पर ये संत वस्त्र का भी अपमान होता है। और इस बात को पूरे देश को समझना चाहिए। जिसको हालांकि ये कहें कि वर्तमान सरकार सुल्तानों से भी खतरनाक अंदाज में कर रही है आम जनता के साथ, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस सरकार में अगर छात्र आंदोलन करें, राष्ट्र में कोई भी किसान आंदोलन करें, उद्योगपति आंदोलन करें या संत आंदोलन करें, तो सरकार यही कहती है कि व्यवस्था खराब हो रही थी। तो फिर सरकार है काहे को, जब वे व्यवस्था नहीं कर पा रही, किसानों की बात नहीं सुन पा रही, छात्रों की मांगे पूरी नहीं कर पा रही, तो क्या ये केवल देश को लूटने और उद्योगपतियों के तलवे चाटने के लिए है? और धन है भारत की जनता और धन है वो भक्त, आज उन्हें बोलना चाहिए। और दुनिया में सबसे कायर और गद्दार वो है जो अपने मालिक की गलतियों को समाज में बोल नहीं सकता। उसे पहले अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए कि जो सच है और सच कहने की हिम्मत नहीं है, तो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार वही है। और संतों का जिस तरह से वर्तमान समय में अपमान होता है, अगर कोई भी सरकार और सत्ता पर सवाल उठाता है तो उसके साथ डंडे और लठ से व्यवहार किया जाता है। क्या यही सत्ता है कि यही लोकतंत्र है? हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि लोकतंत्र अपने भारत में कभी समानता के अधिकार शुरू से ही नहीं लिखा गया था। सत्ता की लालच में और सत्ता के उपभोग के लिए पहले से ही जब संविधान बना तब से उसे दो टुकड़ों में बांटकर संविधान को बनाया गया था और उसी प्रक्रिया पे आज चल रहा है। और संतों की जिस तरह से मैं तो बड़ा दुखी हूँ, व्यथित हूँ। और एक बात बता दूं, जिसने भी संतों का अपमान किया, असंतों की दुर्गत की, उसके वंश में कोई दिया देने वाला नहीं बचा है। मैं आपको धर्मशास्त्रों की बात बताऊं, रावण और उसके परिवार के लोग संतों का अपमान करते थे। भले ही इतने बड़े शिव भक्त थे रावण, और भले ही इतने ताकतवर था रावण, सोने की लंका थी उसके यहाँ। कहते हैं कि धर्मराज और यमराज सब उसके यहाँ पानी भरते थे। उस रावण ने भी संतों का अपमान किया तो एक दिन ऐसा आया है कि उसके खानदान में दीपक जलाने वाला नहीं बचा। आपको एक और बात बता दें, रावण ने भी बजरंग बली को नाग पास में बांधने का प्रयास किया था और दुर्दशा आप देखते हैं कि लंका जल गई थी। वही हालत हमारी वर्तमान सरकार के नेताजी भी हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाते हैं, मतलब जहाँ ही राम दारुण दुख दीना ताकि मति आगे हर लीना, और साबित करते हैं कि आज मैं उसी तरह का डंका पति हूँ और जो चाहूँ तो कर सकता हूँ, और कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा मैं बताऊंगा। वही तीसरी घटना और एक धर्मशास्त्र की बताऊं। तीसरी घटना में और आपको बताऊं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, हमारे मर्यादा श्री कृष्ण भगवान, जिनको सारी दुनिया मानती है और आज भी उनकी लीलाएं और कथाएं प्रचलित है। वो भी अपने जमाने के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। उनके ही नाती श्याम ने इसी तरह, जिस तरह आज अब मुक्तेश्वरानंद का अपमान हो रहा है, श्याम ने अपने पिता की सत्ता और पावर के अहंकार में इसी तरह ऋषियों का अपमान किया था। और ऋषियों के अपमान के बाद क्या हुआ था ये भी आप सब जानते हैं। और कृष्ण के वंश में कोई दीपक देने वाला नहीं बचा था। तो आपको ऋषियों और संतों और ब्राह्मणों की ताकत का वर्णन हम इसीलिए कहते हैं, ये जल्दी क्रोधित नहीं होते ऋषि, और जब ये होते हैं दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। इतिहास और धर्मंत्र गवाह है। इसलिए अगर वो गौ माता की बात करते हैं और सरकार गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए भी संतों के ऊपर प्रहार करती है, तो निश्चित ये भारत देश के लिए दुखद है। और आपको बता दें, ये जम्बू द्वीप आर्यावर्ते पुण्य छत्रे भारतवर्ष से, ये जम्बू द्वीप है, आर्यावर्त है, और जो गलत किस्म की बातें निकालती हैं उनका सबका सुधार बहुत ही जल्दी होने वाला है। तभी तो संतों के ऊपर प्रहार शुरू हो गया है, ताकि अब कुछ नव निर्माण हो। दोस्तों नमस्कार।